सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर आईसीटी की यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट, यानी सूचना एवं संचार तकनीकी। ठीक है, इसमें कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको आज हम इस लेक्चर में अपने देखने वाले हैं। वो पॉइंट्स कौन से हैं, फटाफट इसको देख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, मीनिंग एंड कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, यानी आईसीटी का अर्थ और उसके अवयव या अंग जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ आईसीटी, यानी आईसीटी के जो कार्य हैं वो क्या है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी यानी लक्ष्य, आईसीटी के लक्ष्य क्या है। और द सेकंड लास्ट, दैट इज यूजिंग आईसीटी टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, है शिक्षा में या शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आईसीटी का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। ठीक है ना। ओके, देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चैलेंजेस इन यूजिंग आईसीटी इन स्कूल एजुकेशन, यानी जो विद्यालयी शिक्षा है उसमें आईसीटी को यूज करते समय किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्या दिक्कतें आती हैं, बेसिकली उनकी यहां पर हम बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका कंटेंट मिलने वाला है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम लोग यहां पर देखने वाले हैं आईसीटी का मीनिंग एंड कंपोनेंट के बारे में, राइट, जिसको मैंने अभी आपको बता दिया। और दोस्तों, जिन लोग का भी कल एग्जामिनेशन है, मैं कोशिश यहां करूंगा इन 4-5 हेडिंग्स के जरिए आपको उन सारी चीजों के कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दूं, सो दैट कि कल के एग्जामिनेशन में आप उस आंसर को, चूंकि कंसेप्ट आपका क्लियर होगा, अच्छे और अपने शब्दों में और एक अच्छी लैंग्वेज में वहां पर आंसर कर पाए, राइट। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। जब हम लोग यहां पर बात करते हैं आईसीटी की, तो गाइज आईसीटी में इन तीनों चीजों का मतलब क्या है, इसको फटाक से देख लेते हैं। आई का मतलब हो गया इन्फो, ठीक है, या इंफॉर्मेशन, राइट, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, यानी सूचना। ठीक है, इसका मतलब हो गया सूचना। और सी की बात आती है तो सी का मतलब क्या होता है, कम्युनिकेशन, राइट, इसको भी शॉर्ट में लिख दिया है। इसका मतलब क्या होता है, संचार या संप्रेषण। ठीक है ना, संप्रेषण। और टी की बात आती है तो टी मींस टेक्नोलॉजी, राइट। ये चीजें इतनी आपको क्लियर है। अब देखिए, फटाफट देख लेते हैं कि इंफॉर्मेशन क्या है, कम्युनिकेशन क्या है और टेक्नोलॉजी क्या है। देखिए गाइस, सूचना की जब बात आती है तो सूचना के लिए एक चीज आप ध्यान रखिए कि ऑलवेज जब भी हम बात करेंगे तो ये हमेशा निकल के आती है डेटा से। डेटा यानी प्रदत्त। अब ये डेटा क्या होता है, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए, मान लीजिए हमारे पास हमारा एक कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, और सामने हमारे कीबोर्ड रखा है, उस कीबोर्ड का कनेक्शन इससे है। अब यहां से हमने कंप्यूटर को एक निर्देश दिया, राइट, हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया, 4 × 15 इज इक्वल्स टू, हमने कंप्यूटर को कंप्यूट करने के लिए बोला, गणना करने के लिए बोला, 4:15 इज इक्वल्स टू व्हाट, राइट। ये जो हमने इसको निर्देश दिया है, यही निर्देश कहलाता है डाटा। ठीक, कंप्यूटर में जैसे ही एक डाटा गया इनपुट के जरिए, कीबोर्ड के जरिए, इमीडिएट उसने इस डाटा को प्रोसेस किया, यानी प्रक्रिया की 4 × 15 पर, और आंसर हमको क्या दे दिया, दैट इज 60। तो गाइज, हमारे लिए ये जो 60 आया ना, ये हमारे लिए है सूचना, यानी इंफॉर्मेशन। क्या कि 4 × 15 इज इक्वल्स टू क्या होता है 60। तो ये हमारे लिए है सूचना। डेटा वो सारी चीजें होती हैं जो किसी भी सूचना को बनाने के लिए जरूरी होती हैं। यस, 60 क्या 4 × 15 के बिना आ सकता था? नहीं आ सकता था, हमें देना ही पड़ेगा 4 × 15, तभी आएगा हमारा आंसर 60, राइट। तो बेसिकली क्या हो गया, सूचना हमेशा मिलकर बनती है डेटा से। अब इसको आप यहां से भी कनेक्ट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको आईसीटी के बारे में बता रहा हूं, तो आईसीटी के बारे में क्या आपके पास मटेरियल अवेलेबल नहीं है? बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है आपके पास, बुक्स में भी, गूगल पे भी अनलिमिटेड मटेरियल है, राइट, जिसको आप देख सकते हो। क्या मैं वो सारा मटेरियल आपको यहां पर शेयर कर सकता हूं? बिल्कुल नहीं कर सकता। पहली चीज, एक तो वीडियो लंबा हो जाएगा, और दूसरी चीज उसका कोई मतलब भी नहीं है। मेन चीज होती है कि उन चीजों को समराइज्ड वे में मैं आपको समझा दूं कि हाँ, ये चीज का मतलब ये होता है, इसका कंसेप्ट ऐसा होता है। ठीक है ना, बस वही काम मैं यहां कर रहा हूं। उस सारे मटेरियल से मैं कंसल्ट करके और आपको समराइज्ड वे में एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहा हूं, सो दैट कि आपके पास सीधे सूचना पहुंचे कि एक्चुअली आईसीटी होता क्या है, राइट। तो आई होप अब आप ये कनेक्ट कर पा रहे होगे। तो सूचना ये हो गई। जब बात आती है संचार की या संप्रेषण की, तो संचार या संप्रेषण क्या मतलब, किसी भी जानकारी को किसी भी अन्य व्यक्ति तक किसी भी माध्यम से पहुंचाना, यही हो गया कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी की जब बात आती है, तो टेक्नोलॉजी में आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसमें हमेशा साइंस इन्वॉल्व होती है, राइट। इसमें साइंस का बहुत बड़ा रोल होता है, तभी इसको टेक्नोलॉजी बोला जाता है। इसमें डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं, इन्वेंशंस हैं साइंस की, उनको अप्लाई करके उन टेक्निक्स को खोजा जाता है। तो मतलब क्या हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। अब ये सारी चीजें आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो अब यहां ओवरऑल इन शॉर्ट क्या निकल के आया कि ये जो आईसीटी है, यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये एक ऐसी तकनीकी है जिसके जरिए हम सूचनाओं को, जिसके जरिए हम जानकारी को बहुत ही अधिक प्रभावी ढंग से हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या एक जगह से दूसरी जगह तक कम्युनिकेट कर सकते हैं डिफरेंट मीडियम्स के जरिए। ठीक है ना, अलग अलग माध्यम के जरिए। तो यही हो गया हमारा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, राइट, यानी सूचना संचार तकनीकी।
तो आई होप इसमें अब आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हमने लोगों ने बात कर ली अर्थ की। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, के सामने है कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, यानी आईसीटी के जो अवयव हैं वो कौन से हैं। ठीक है, उसमें आप देखिए आपके सामने मैंने कुछ 6 पॉइंट्स लिख रखे हैं, इनको बेसिकली समझ लीजिएगा। डेटा यानी प्रदत्त, इंफॉर्मेशन यानी सूचना जो हम बता चुके हैं आपको, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर्स, प्रोसीजर्स और पीपल यानी लोग। ठीक है, अब इसको फटाफट देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। इंग्लिश में लिखा है लेकिन इसको मैं हिंदी में अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। डेटा आप सभी को पता है वो रॉ फैक्ट्स या रॉ मटेरियल जो इंफॉर्मेशन के लिए हमें जरूरी होता था, अभी जस्ट जो मैंने आपको बताया। ठीक है, ऑफ फिगर्स, ये फिगर्स में हो सकता है किसी भी चीज से रिलेटेड। ट्रांजैक्शंस के भी तो डेटा होते हैं भाई, जो भी ट्रांजैक्शंस हम करते हैं ऑनलाइन, राइट, उनका भी डेटा एक होता है। ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज, कोई वैल्यूज है उनका एक सेट हो गया, राइट, मेजरमेंट्स हो गए या डेट्स हो गई, टेक्स्ट हो गया यानी तिथियां और लिखित सामग्री कोई भी हो गई, ये सारा हमारा क्या है, ये सब है डेटा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दैट इज इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आपको पता है कहां से आती है, डेटा से आती है। तो डेटा हैज बीन प्रोसेस्ड, जब डाटा को प्रोसेस किया जाता है तभी तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है। फॉर एग्जाम्पल शॉपिंग बिल, जैसे मान लीजिए आप किसी भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, आपने वहां पर 4, 5, 8, 10 आइटम खरीदे, उसके बाद अपन बिलिंग करा के आते हैं ना, कि बिना बिलिंग कराए भाग जाते हैं, बिलिंग कराते हैं, राइट। तो जब बिलिंग कराते हैं आपको एक बिल मिलता है, उस बिल में आपका सारा डिटेल होता है, आपके सारे आर्टिकल्स का, उन आर्टिकल्स के एमआरपीज, उनमें जो भी डिस्काउंट्स होते हैं, मतलब वहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग आपकी शॉपिंग के। ठीक है, शॉपिंग से रिलेटेड। तो शॉपिंग बिल से आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो। ठीक है, यहां से कंप्लीटली हमको एक इंफॉर्मेशन मिल गई हमारी शॉपिंग की। नेक्स्ट आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर गाइस हम सभी लोगों ने पढ़ा हुआ है कंप्यूटर में। सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो सारे प्रोग्राम्स होते हैं जिनको अपन लोग टच नहीं कर सकते थे, कंप्यूटर में ये तो होता था। तो बस वही सारी बात है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स, इनको हम टच नहीं कर सकते। थाउजेंड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कंप्यूटर को देते हैं हम लोग, या कंप्यूटर को दिए जाते हैं ड्यूरिंग इट्स प्रोसेस, राइट, प्रक्रिया के दौरान, तो उस समय पर उन इंस्ट्रक्शंस को भी हम छू नहीं सकते हैं। बस यही हो जाता है सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आ जाता है हार्डवेयर। तो हार्डवेयर भी आपको पता है कि जो भी ऐसी चीजें जिनको अपन लोग छू सकते हैं और देख सकते हैं अच्छे से, तो यानी फिजिकल या पेरिफेरल कंपोनेंट्स, राइट, जो भौतिक पार्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल ये पेन है, इसको अपन लोग छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो मॉनिटर छू सकते हैं, ठीक है, कीबोर्ड छू सकते हैं, माउस छू सकते हैं। तो ये सब क्या होता है, ये सब होता है हार्डवेयर, राइट। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में वो आ गया। और एचडीडी यानी हार्ड डिस्क ड्राइव, ये भी एक हमारा एग्जाम्पल हो गया किसका, हार्डवेयर का। ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोसीजर यानी प्रक्रिया। मेक श्योर सिस्टम रन स्मूथली। तो प्रोसीजर क्या करता है, प्रोसीजर ये चीज कंफर्म करता है, श्योर करता है कि क्या सिस्टम प्रॉपर्ली और स्मूथली चल रहा है या इसमें कोई दिक्कत आ रही है। ठीक है। लार्ज डेटाबेस नीड बैकअप। जो काफी बड़ा एक जो डेटाबेस होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं चीजें हम लोग की, कई बार होता है कि वो चीजें हम लोग की करप्ट हो जाती हैं या किसी भी वजह से डिलीट हो जाती हैं, तो उनके लिए भी क्या एक बैकअप की जरूरत होती है। ठीक है, ये बैकअप भी इसी प्रोसीजर का ही एक हिस्सा होता है। ठीक है ना, चीजों का बैकअप लेना, एक डेटाबेस का बैकअप लेना। नेक्स्ट आ जाता है पीपल। पीपल का मतलब सीधे से लोग, यानी डेटा एंटर्ड बाय ह्यूमंस। जो भी डेटा एंटर किया जाता है, कौन एंटर करता है, भूत प्रेत जानवर, कौन करता है, अरे यार ऑब्वियसली इंसान करते हैं। तो बस एग्जैक्टली तो ये पीपल वही हो गए जो डेटा एंटर करते हैं। एंड आउटपुट इज रेड एंड यूज्ड बाय ह्यूमंस, राइट, यानी जो भी आउटपुट आता है उसको भी ह्यूमंस ही तो देखते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात है। तो आई होप ये कंपोनेंट्स आप लोग को समझ में आए होंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब फटाक से इसके आगे हम लोग यहाँ जब बात करी जा रही है फंक्शंस की, यानी कार्य की, किसके, आईसीटी के, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के कार्यों की, तो इनको बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एंड द लास्ट दैट इज प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल, राइट। अब देखिए स्टोरेज का मतलब क्या हो गया, सूचनाओं का संग्रहण। सूचनाओं के संग्रहण से हम क्या समझते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बुक में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, राइट, हमने उन सारी चीजों से अपने सब्जेक्ट के नोट्स भी बना लिए, लेकिन ये नोट्स की अपनी एक लाइफ होगी, बिकॉज इनको हमने हार्ड कॉपी में बनाया है अपने रजिस्टर पे, अपने पेपर्स पे, राइट, पेपर पेन की हेल्प से। ठीक है ना। ये नोट्स क्या आने वाले 10, 15, 20, 25, 30 साल बाद कहीं दिखाई देंगे, हो सकता है दिखाई दे, तो बहुत ही दीनहीन दया में दिखाई देंगे। ठीक है। तो कहने का सेंस ये है कि अगर सूचनाओं का संग्रहण, अगर उन इंफॉर्मेशंस को हमें जनरेशन बाय जनरेशन आगे बढ़ाना है या आगे आने वाली पीढ़ियों को देना है, तो उसके लिए हमें कुछ और उसके तरीके अपनाने पड़ेंगे उसको स्टोर करने के, राइट, जो कि हम पेपर पेन की हेल्प से नहीं कर पाएंगे लंबे समय के लिए। ठीक है। तो उसके लिए यहां पर हमारा आईसीटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई होप ये आप समझ पा रहे होंगे कि किसी भी चीज को, यानी किसी भी चीज की जानकारी को स्टोर करके रखना है, स्टोर करने के जो भी हमारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे तरीके हैं, उनको हम कंप्यूटर में अपने स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। उसको हम अपनी पेन ड्राइव में स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है। उसको अपन लोग
अपनी हार्ड डिस्क ड्राइव जो एचडीडी होती है उसमें हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं। मतलब ये सारे वो तरीके हो गए जिसके जरिए एक लॉन्ग टर्म में, मतलब डिकेड्स हो जाएंगे, सेंचुरीज हो जाएंगे, लेकिन डेटा हमारा बहुत ही सिक्योर रहेगा, राइट। जनरेशन बाय जनरेशन उन चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता होगा। क्योंकि अगर हम केवल मौखिक ज्ञान की भी बात करें कि हम वर्बली कोई चीज बोल के बता सकते हैं, तो वर्बली फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं और अगर मैं अपने टॉपिक पे प्रॉपर होमवर्क ना करूं, अपने कुछ एक की फैक्ट्स वगैरह नोट ना करूं, तो क्या मैं सारी आपको अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन यहां पर एक साथ में दे पाऊंगा? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं दे सकता जब तक उन चीजों का हमारा बहुत अच्छा अभ्यास नहीं होता है या उन चीजों के जो की पॉइंट्स हैं वो हमारे सामने कहीं नोट डाउन नहीं होते हैं। वो सब नोट होंगे तो ऑब्वियसली वो सारी चीजों को हम आसानी से आपको बोल बोल के हम समझा सकते हैं, राइट। तो यानी मौखिक भी बहुत इफेक्टिव नहीं है और पेन पेपर की हेल्प से भी इफेक्टिव नहीं है। उसके लिए हमें आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के साथ टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सूचनाओं के संग्रहण यानी स्टोरेज में, राइट। इतनी चीज आपको क्लियर हुई। नेक्स्ट बात आ जाती है कम्युनिकेशन की यानी संप्रेषण की। तो अब गाइस यहां पर बात वही है कि संप्रेषण से हम क्या समझ रहे हैं, वही एक जानकारी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक या तीसरे व्यक्ति तक किस तरीके से, किस माध्यम से पहुंचाया जाए, राइट। और इसके एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल्स भी काफी सारे हो सकते हैं भाई। एलसीडी हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, ठीक है ना, लाइक ओवरहेड प्रोजेक्टर टाइप, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें टीवी की, हम बात कर लें सिनेमा की, राइट, वीडियो डिस्प्ले की, ठीक है, हमारा लाउड स्पीकर भी इसमें आ सकता है। बात समझ पा रहे हो आप? ये क्या है, ये हमारे कम्युनिकेशन के जो मीन्स हैं, राइट। ये सब कहां से हमको मिलते हैं? ये सब हमको मिलते हैं अपने टेक्नोलॉजी से यानी आईसीटी से, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से, ठीक है। यानी किसी भी एक जानकारी को, किसी भी एक इंफॉर्मेशन को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाने के हमारे जो भी माध्यम होते हैं ये बेसिकली आ जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, राइट। और गाइस यहीं पर जब हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए एक मीडियम जो आज के डेट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सैटेलाइट, राइट। सैटेलाइट यानी उपग्रह। उपग्रह के जरिए हम देश विदेश की चीजें अपने यहां देख सकते हैं, अपने यहाँ की चीजें देश विदेशों में हम लोग संचारित कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमारा कम्युनिकेशन के मीन्स हो गए। अब बात आ जाती है हमारी प्रोसेसिंग एंड रिट्रीवल की, यानी प्रोसेसिंग एवं पुनरुत्पादन, किसी भी चीज को दोबारा से स्टोर करना, रीस्टोर करना, ठीक है ना। अब यहां पर सीधी सी चीज आप समझिए, इसके लिए हमें सबसे प्राथमिक चीज किस चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज कंप्यूटर। भाई इसी चीज की तो जरूरत पड़ती है। प्रोसेसिंग कहां होगी? प्रोसेसिंग होगी कंप्यूटर के ही जरिए। आज की डेट में कंप्यूटर से एडवांस मशीन नहीं अवेलेबल है हमारे पास, राइट। तो कंप्यूटर के जरिए क्या होता है, जो भी हमारे पास स्टोर्ड इंफॉर्मेशन होती है या हमारे पास जो भी स्टोर्ड डेटा होता है उसके आधार पर प्रोसेस करके हमको नई इंफॉर्मेशन देता है, हमें सूचनाएं देता है, जो हमारी नवीन यानी आज की डेट में जो भी हमारी टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं उसको एक नई दिशा देने में काफी हेल्पफुल होता है, राइट। क्या? कंप्यूटर, ठीक है। तो आई होप ये चीज आप लोग कनेक्ट कर पा रहे होंगे। दूसरी चीज बात आ रही है पुनरुत्पादन की, तो वही चीज है कि अगर कोई भी हमारे फाइल्स ऐसे होते हैं, लार्ज डेटाबेस होते हैं जिनका हम लोगों ने बैकअप लेके रखा होता है या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो इन केस अगर कोई कल को ऐसी चीज हो जाती है तो उसके लिए उसको हम दोबारा से उसको हम रिट्रीव भी कर सकते हैं, उसको हम दोबारा से भी हम पा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप ये तीन प्रोसेस आपको पता चल गए होंगे, आपको इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी आई गेस। तो चलिए ठीक है, यहां पर हम लोगों ने फंक्शंस की भी बात कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं आईसीटी के ऑब्जेक्टिव्स की, यानी इसके लक्ष्य। ऑब्जेक्टिव्स पे जाने से ठीक पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। प्रोफेसर पीटर्स ने कहा है सूचना तकनीकी के बारे में कि सूचना तकनीकी ज्ञान कौशल तथा अभिवृत्ति प्रदान करने की एक नवीन और उभरती हुई विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें समय और स्थान के आयामों का शिक्षण एवं अधिगम में कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। इस तकनीकी के माध्यम से दूरस्थ छात्रों को भी उत्तम गति से शिक्षा प्रदान की जा सकती है। तो बिल्कुल सही बात है, इसको आप समझ पा रहे होंगे कि दूर कितना भी दूर स्टूडेंट बैठा हो उसको एक अच्छी और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जा सकती है, राइट। चलिए अब चलते हैं अपने सीधे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी आपके सामने है, दैट इज शिक्षा व अनुसंधान जनित विषय सामग्री का संचार व हस्तांतरण। तो बिल्कुल सही है कि एजुकेशन और रिसर्च से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है, राइट, उस विषय सामग्री का संचार करना, उसको एक जगह से दूसरे जगह, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक उसको पहुंचाना या उसका हस्तांतरण करना, ठीक है ना। पहला ये इंपॉर्टेंट हो गया रोल, आईसीटी की हेल्प से चीज हो सकती है, तो ये आईसीटी का पहला उद्देश्य हो गया। दूसरे की अगर हम बात करें, डिजिटल लाइब्रेरीज को स्थापित करना। तो जैसे हम लोग के परंपरागत पुस्तकालय हुआ करते थे ना, जहां पर बुक्स रखी रहती थी कलेक्टिवली और वहां जाके बच्चे पढ़ाई करते थे, तो फिर वही चीज आती है कि उनका लाइफ स्पैन कितना कम होगा। भाई 10 साल, 20 साल, 30 साल, मैक्सिमम 50-60 साल तक बुक्स रखी रह सकती है, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वो कागज खराब होने लगेगा, इसलिए उसको हटा के डिजिटल लाइब्रेरीज को प्रमोट किया जा रहा है। और ये भी आईसीटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। नेक्स्ट है इसरो, एनसीईआरटी, इग्नू आदि के शैक्षिक कार्यक्रम, यानी जो इनके एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, राइट, इसरो, एनसीईआरटी, इग्नू के, इनको भी प्रमोट करना, यानी इनका भी संचार करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है
राष्ट्र के आर्थिक विकास में सहायता। राष्ट्र का जो आर्थिक विकास यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसमें सहायता कैसे? ई कॉमर्स के जरिए, जो हम लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना उसके जरिए, ईमेल के जरिए, एटीएम, क्रेडिट कार्ड्स एटसेट्रा, राइट। इनके जरिए हम राष्ट्र के आर्थिक विकास में हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं। किसकी मदद से? आईसीटी की मदद से। तो ये भी आईसीटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट आ जाता है स्वास्थ्य संसाधनों का विकास। तो यानी हेल्थ इंडस्ट्री में भी जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, फॉर एग्जांपल एक्सरे मशीन्स हो गई, सीटी स्कैन हो गया, पेसमेकर हो गया, अल्ट्रासाउंड हो गया, ऐसे बहुत सारी अलग अलग तरह की मशीन्स आ रही हैं जिससे हेल्थ सेक्टर को काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी मिल रहा है और चीजों को और डिजीजेस को डायग्नोस करने में बहुत आसानी भी हो रही है और उनका ट्रीटमेंट करने में भी सफलता हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, दैट इज राष्ट्र के तकनीकी विकास में। तो ऑब्वियसली जब आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करी जाएगी तो राष्ट्र के टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट है उसमें भी तो हेल्प करेगी, राइट। एंड द लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट जिसको आप बहुत आसानी समझोगे, ऑनलाइन एजुकेशन को बढ़ावा देना। आप लोग अभी क्या कर रहे हो? आप लोग ऑनलाइन एजुकेशन ही तो ले रहे हो, राइट। तो इस तरीके से आईसीटी के ही जरिए उस ऑनलाइन एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। ठीक है, ये आईसीटी के कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो गाइज ये तो मैंने कुछ एक आपको इसके उद्देश्य बता दिए, यहां से आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। आप समझ सकते हो कि आईसीटी केवल इतने क्षेत्रों में ही सीमित नहीं है, इसके उद्देश्य और भी बहुत सारे हैं जिनको आप निकाल सकते हो। चाहे आप उसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जोड़ लो, चाहे उसको आप डिफेंस में जोड़ लो, चाहे आप इंडस्ट्रियल चीजों में आप जोड़ लो, कहीं पर भी आप उसको देख सकते हो। मतलब कंप्यूटर एंड इंटरनेट के थ्रू ये जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका बहुत ही एक व्यापक रोल है, बहुत ही ब्रॉड एक इसका एरिया है जिसके जरिए बहुत सारी जगहों में हमको हेल्प मिल रही है और ये सारे इसके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो आप इन चीजों को अब ये काफी कनेक्ट कर पा रहे होंगे। अब इसके देख लेते हैं यूजिंग आईसीटी टू इंप्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा में किस तरह से इसका प्रयोग होता है, किस तरह से महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके लिए कुछ एक 6 पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए, इनको फटाफट समझ लेते हैं। आभासी शिक्षण संस्थान यानी वर्चुअल टीचिंग प्लेटफॉर्म्स जो भी हैं, यानी टीचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, जो भी अब अपना पूरा एजुकेशन, अब जैसे इस समय कोरोना चल रहा है ना, सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी सब बंद हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस भी बंद हो गए, तो सबने कहां शिफ्ट कर दिया? वर्चुअल टीचिंग पे, यानी ऑनलाइन, है ना। तो बस यही हो गया वर्चुअल टीचिंग। इसकी स्थापना में आईसीटी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और इसके प्रयोग के बिना ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट भाई। उसमें कंप्यूटर एंड आपका इंटरनेट इसकी जरूरत पड़ेगी और यही सारी चीजें इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों, मतलब जो डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं ना हमारे, उसमें भी इनका प्रयोग होता है आईसीटी का, राइट। उसके बिना डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें भी ऑनलाइन क्लासेस हम लोग को कई बार अटेंड करनी पड़ती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा में विभिन्न उपकरणों के रूप में। आप विभिन्न उपकरण कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर, ओएचपी ओवरहेड प्रोजेक्टर्स जो होते हैं, सिनेमा हो गया, एलसीडी हो गया एटसेट्रा। तो ये सारे भी कुछ एक उपकरण हैं जिनको आईसीटी की ही मदद से इजाद किया गया है, राइट, जिनका इस्तेमाल आज की डेट में हम लोग कर पा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है शिक्षकों की व्यावसायिक प्रगति में। तो इसको भी बहुत आसानी से आप रिलेट कर सकते हो। इस समय जितने भी प्राइमरी और जूनियर के टीचर्स हैं, राइट, उनके लिए भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे यानी कई अलग अलग एप्लीकेशंस दी जा रही हैं, उसमें उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हो रहे हैं। तो उसके लिए भी क्या बिना आईसीटी के वो पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं पॉसिबल है। आपके पास एक स्मार्टफोन या कंप्यूटर वगैरह कुछ हो, साथ में उसकी जो एप्लीकेशन है, फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, राइट। उसी के साथ साथ शिक्षकों की जो एक व्यावसायिक प्रगति है, राइट, यानी प्रोफेशनली जो वो ग्रोथ ले पा रहे हैं, किसकी मदद से? आईसीटी की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा नवीनतम खोजों में। तो ऑब्वियसली जो भी नई नई खोजें हो रही हैं वो भी तो कुछ पुराने डेटाबेस के आधार पे ही कुछ ना कुछ नया निकल के आ रहा है, राइट। तो पुराने डेटाबेस को अगर स्टोर किया जाएगा, उसको यूज किया जाएगा, तभी हमारी नई खोजें हो पा रही हैं। तो ये सारी चीजें किसके थ्रू पॉसिबल हो पा रही हैं? ओनली बिकॉज ऑफ आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है शिक्षा को जन सामान्य तक पहुंचाने में। शिक्षा का मतलब यहां पर एक कह सकते हैं आप कि एक अच्छी शिक्षा, राइट, एक क्वालिटी एजुकेशन को एक जन सामान्य तक पहुंचाने में आईसीटी का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, वरना अभी कुछ 10, 15, 20 सालों पहले तक क्या होता था कि बच्चे को अगर एक अच्छी क्वालिटी एजुकेशन लेनी है तो उसको एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना ही पड़ेगा और हर कोई उतना कैपेबल नहीं होता था कि जो उस इंस्टीट्यूशन में जाके एडमिशन ले पाए, राइट। तो आईसीटी की मदद से शिक्षा को भी जन सामान्य तक पहुंचाया जा सका है और आगे भी इसी तरीके से ग्रोथ चलती रहेगी। तो गाइस ये कुछ एक 6 मैंने आपको पॉइंट्स बताए, इसका भी दायरा कोई सीमित नहीं कि यही 6 पॉइंट्स में इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पॉइंट्स भी आप अपने एंड से और भी निकाल सकते हैं। आपको यहां से आइडिया लग गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे कुछ चैलेंजेस की कि विद्यालयी शिक्षा में आईसीटी का जब इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सामने, उनको अब हम लोग देखें। तो गाइस फटाफट देख लेते हैं हम लोग कुछ चुनौतियों को जो विद्यालयी शिक्षा में आमतौर पे सामने आती हैं। क्या क्या? उसमें सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने आता है दैट इज पर्याप्त बजट का अभाव। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि जो हमारी सरकारें हैं वो आज की डेट में आईसीटी यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को लेकर काफी ज्यादा काम कर रही हैं।
ठीक है। और बहुत सारी चीजों में डेवलपमेंट भी हुआ है, लेकिन जो आंकड़ा एक हमारे पास उपलब्ध है कि 2008-9 में जो एक बजट पारित किया गया था, दैट इज 512 करोड़ का, तो वो भी प्रति व्यक्ति के हिसाब से बजट काफी कम था, राइट। तो कहने का सेंस ये है कि जब आप ओवरऑल पॉपुलेशन को देखते हो तो आपकी जब जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो उसके लिए बजट भी पर्याप्त होना चाहिए, जिसके कंपैरिजन में बजट कुछ भी नहीं है, प्रति व्यक्ति भी ये पर्याप्त नहीं है, राइट। तो इस वजह से यहां पर्याप्त बजट का अभाव रहता है, ये सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे पहली चुनौती है। नेक्स्ट आ जाता है संसाधनों की कमी, यानी जो नवीनतम जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उनके लिए हमें लेटेस्ट उपकरणों की भी जरूरत पड़ती है, यस, पेरिफेरल्स की यानी हार्डवेयर्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो दूसरा हमारे सामने चैलेंज ये हो जाता है कि संसाधनों की कमी, राइट, उसको मैनेज करना। और तीसरी चीज आ जाती है बुनियादी सुविधाओं का अभाव। बुनियादी सुविधाएं क्या होगी? फॉर एग्जांपल बिजली, इंटरनेट, नेटवर्क। कोई भी अगर जगह है, मान लीजिए कोई रूरल एरिया है, कोई गांव है, देहात है, तो वहां पर बिजली का बहुत संकट रहता है, राइट। इंटरनेट कनेक्शंस वहां पे है कि नहीं है, नेटवर्क अगर है तो नेटवर्क वहां पे कैसा स्पीड दे रहा है, आ रही है नहीं आ रही है, ये भी कुछ एक बुनियादी सुविधाएं हैं जिनका काफी चैलेंज फेस करना पड़ता है उन क्षेत्रों में, राइट। नेक्स्ट वन दैट इज परंपरागत सोच। परंपरागत सोच का मतलब है कार्यरत कर्मचारियों से। कोई भी विभाग है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सरकारी विभाग ऐसे हैं जहां पर पुराने टाइम के लोग काम कर रहे हैं, जो इस समय 50-50 साल के एडे पेटे में हैं, जिनको कंप्यूटर का ABCD भी नहीं पता है। अगर आप उनको बोलोगे भाई कि लेटेस्ट आप ICT से जुड़िए, आप कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो हमारी है उससे आप जुड़िए, आपको बहुत सारी चीजें आपके लिए ईजी हो जाएंगी, लेकिन चूंकि उनकी परंपरागत सोच रही है, उन्होंने हमेशा मैनुअली काम किया है, तो वो उस चीज को डिनाई कर देते हैं, नहीं नहीं हम ऐसे ही ठीक है। या अगर उनको आप कंप्यूटर जबरदस्ती थमा देते हैं दबाव में आके, तो वो एक व्यक्ति जो एक काम मिनट 2 मिनट का होता है उस काम के लिए 15 से 20 मिनट लेता है, राइट, बिकॉज वो उतने स्किल्ड नहीं होते और ना वो बनना चाहते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग, राइट, एंड मेंटालिटी। तो सिर्फ वही बात आ रही है, कार्यरत कर्मचारियों की सोच, अगर वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से खुद जुड़ना चाहे, उनके अंदर खुद एक चेंज करने का और इफेक्टिवली काम करने का एक अंदर जज्बा है, तो वो बहुत बेहतर यहां पर कर सकते हैं, राइट। नाउ द लास्ट पॉइंट दैट इज प्रशिक्षित लोगों की कमी। तो ऑब्वियसली ICT के रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, राइट, जो भी प्रोग्राम्स आते हैं वो किसी भी बिना एक ट्रेंड इंसान के पॉसिबल नहीं है। और जब बात आती है एजुकेशन इंडस्ट्री की, तो वहां पर स्कूल्स में जनरली बहुत बड़ा एक टास्क होता है कि इस तरह का कोई ट्रेन उनको पर्सन मिल पाए, राइट। तो एक ये काफी बड़ी एक समस्या है, ये काफी बड़ा चैलेंज होता है जो ICT के प्रोग्राम्स में अमूमन देखने को मिलता है। तो इस तरीके से गाइज हम लोगों ने यहाँ पर चैलेंजेस को भी देख लिया। तो आई होप यहाँ से आप लोग का ICT का जो एक लेक्चर ये आपको मिल चुका है, इससे काफी इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी आप लोग को कल के एग्जाम के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फटाफट अपना रिवीजन कर डालिए, जितनी भी चीजें आप लोगों ने पढ़ी, नया कुछ भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।